चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में ये वाला क्वेश्चन कई बार व्यापम और सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है और ऐसे ही पैटर्न के हम एग्ज़ाम में देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिरों की टोटल संख्या देखना है और पैरों की टोटल संख्या इसमें दिया रहता है, उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन में हम मुर्गियों और क्या बोलते हैं बकरियों की अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि गणेश के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर हैं और कुल 142 पैर हैं तो गणेश के पास कुल कितनी मुर्गियाँ हैं, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर मान लेते हैं कि गणेश के पास 100 मुर्गी है और गणेश के पास अगर वाई बकरियां हैं तो 100 मुर्गियां और वाई बकरियां मिलाकर 43 सिर हो गए। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। दूसरा मान लेते हैं क्या, दूसरा है आपका 42 पैर है। तो हम ये जानते हैं कि मुर्गी के 2 पैर होता है तो 2x हो गया और बकरियां के क्या होता है 4 पैर होते हैं तो 4y हो गया। इस प्रकार से 100 क्या हो गया 42 इसमें पैर हो गए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। और फिर क्या हो गया, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि इसको कई मेथड से बना सकते हैं, विस्थापन विधि से, आपको जो भी विधि सरल लगता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x + 2i और क्या आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 86 आ जाएगा। और जब हम इसमें घटा देंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन कट जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो अब 4y में 2y गए तो 2y और यहाँ पर मान लेते हैं 12 में से 6 गया 6 और ये हो जाएगा 13 में से 8 गया 5। तो y = क्या मिल जाएगा आपका 28। और यही y जो है 28 है, ये बकरियों की संख्या है। ये किसकी संख्या है दोस्तों, बकरियों की संख्या। y की वैल्यू y है जो है ये बकरियों की संख्या और 100 मुर्गियों की संख्या, तो y बकरी हमें मिल गया दोस्तों। और ये हो जाएगा आपका बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या। देखिए दोस्तों, आपको आई होप कि अब समझ में आया होगा। तो x = क्या मिल जाएगा 28। 43 में मैं जब 28 को घटा दूंगा तो मुर्गियों की संख्या मिल जाएगा मुझे। यहाँ पर क्या है 15 मुर्गियों की संख्या। आपको एग्ज़ाम में या तो बकरियों की संख्या पूछेगा या तो मुर्गियों की संख्या पूछेगा। जब भी आपको इस प्रकार से पूछा जाता है, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब आपको मैं बताऊँगा सेकंड मेथड जिसका प्रयोग आपको एग्ज़ाम में करना है। मान लेते हैं किसी न किसी ऑप्शन में 15 होगा, तो अगर ये 15 होता है तो 15 में पहले से आप 43 घटा दीजिए। तो 15 में मैं 43 घटाऊँगा तो मुझे मुर्गी और बकरियों का संख्या मिल गया। अगर ये मुर्गी और बकरियों का संख्या सही है तो मैं यहाँ पर पुट करके देख लूँगा 2x + 4y। पैरों की संख्या अगर 142 आता है तो वही वाला आंसर मेरा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों के 2 गुने से 14 अधिक है। मान लेते हैं सिरों की संख्या, इसमें दिया गया है सिरों की संख्या, इन सिरों की संख्या से 2 गुनी के क्या है 14 अधिक है। किसकी संख्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 14 अधिक है। यहाँ पर सही बोला जा रहा है। तो सिरों की संख्या क्या होगा, माना कि 100 गाय है, y अगर क्या है आपकी मुर्गियाँ हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो टोटल सिरों की संख्या निकल जाएगा। इसको 2 से भाग दे दीजिए और ये 14। अगर 100 गाय है तो आप भी जानते हैं कि गाय के 4 पैर होता है, तो 100 गायों का 4 पैर के हिसाब से 4x उनकी संख्या हो गई पैरों की संख्या और 2y उनकी क्या हो जाता है,
अगर y क्या है, हमारे पास मुर्गी है तो 2 पैर के हिसाब से 2y संख्या होगा, तो 4x टोटल पैरों की संख्या किसकी, गायों की, तथा मुर्गियों की 2y पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या निकल गई। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, ये 2x प्लस 2y प्लस 14, और इधर क्या आ जाएगा आपका 4x प्लस 2y। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ देखिए 2y से 2y कैंसल आउट हो जाएगा। 4x में 2x घटेगा तो यह आ जाएगा 2x 14, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 7। और यही जो 7 है ये क्या है, गायों की संख्या है, क्योंकि x को ही यहाँ पर मैं बेशक आपको बारीकी से नहीं बता रहा हूँ कि x गायों की संख्या है, y मुर्गियों की संख्या है। देखिए दोस्तों, जैसा सीक्वेंस में दिया गया है, गाय में समय को बचाते हुए पहला वाला जो दिया गया है वो मेरा गाय है, सेकेंड वाला जो दिया गया है मेरा वो मुर्गी है। तो x इक्वल टू 7, यही क्या पूछा गया है, गायों की संख्या है। ये क्या है, गायों की संख्या है। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, बना लेना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उनका शेष फल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेष फल होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अगर हम कोई संख्या है 49 से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो शेष फल 32 आता है। तो माना कि वह संख्या 100 है, 100 को 49 से विभाजित किया गया तो एक बार में जाने के बाद हमें क्या मिलता है, 32 शेष फल मिलता है, 32 शेष फल मिलता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49 इंटू 1 प्लस 32, और जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 11, 1 और क्या हो जाएगा 4 4 4 8, 81 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब 81 को क्या करूँगा मैं, 7 से डिवाइड कर दूँगा तो 7 11 70। इस प्रकार से 4 रिमाइंडर आ गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। लेकिन एग्ज़ाम में आप और समय बचा सकते हैं, कैसे, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड आपका ये कहता है कि चूँकि 49 में 32 ऐड ही हो रहा है तो 49 7 से तो चला ही जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, 32 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, और इस प्रकार से हमें 4 रिमाइंडर यहाँ भी मिल गया। यहाँ भी शेष फल कितना आ रहा है, यहाँ भी शेष फल आपका 4 ही आ रहा है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको जो सरल लगता है आप उस विधि से बना सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि 17 के घात 200 को 18 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 1700 के घात 200 को 18 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। हमें इसमें भी शेष फल ही ज्ञात करना है। तो शेष फल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि शेष फल, देखिए 17 जो है 18 से कम है, तो इसका मतलब 18 का एक शेष फल 17 है, और 17 का घात 200 को निकालने के लिए हमें बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम हमेशा शेष फल के केस में माइनस प्लस या तो -1 लाने का प्रयास करना है। चूँकि 17 में 1 ऐड करने से 18 आएगा, इसका मतलब है कि 18 से 1 कम है, तो -1 के घात 200 अपान 18। और हम ये जानते हैं कि चाहे आपका घात अगर सम संख्या है तो नीचे वाला भाग अगर माइनस या प्लस में है उसका आंसर हमेशा प्लस ही आएगा। तो -1 का घात 200 है, अगर यहीं पर 199 रहता तो माइनस का 1 का घात 199 है, इवन ऑड नंबर है, इस वजह से हम उसको माइनस लेते। लेकिन चूँकि यहाँ पर माइनस है और घात आपका इवन नंबर है या सम नंबर है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/18, और इस प्रकार से शेष फल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों।
इस प्रकार से शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है। धन्यवाद।